नमः संस्कृताय जैन साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छी तरह से ही होंगे और बिहार स्टेट एवं बीपीएससी शिक्षक की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी तैयार करने में लगे हुए हैं, अपने तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। निरंतर क्वेश्चन करने से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन करते रहिए। कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको उपलब्ध कराते रहूंगा। यद्यपि टेस्ट सीरीज चल रहा है, कक्षा भी चल रही है, जिन साथियों को क्लास में जुड़ना है वे संपर्क कर सकते हैं और जिनकी तैयारी चल रही है अच्छी बात, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। यदि कहीं तैयारी में कमजोरी है या कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसके द्वारा अपना मूल्यांकन करें कि आप कितना पढ़े हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। आइए 15 यूनिट से, बिहार स्टेट में 15 यूनिट है, स्टेट टीजीटी पीजीटी में 15 यूनिट से सिर्फ 20 क्वेश्चन से अपना मूल्यांकन कीजिए। कितना नंबर आ रहा है बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा सूत्र है। सूत्रे अस्मिन् आस्य शब्दस्य को अर्थः। आस्य शब्द का क्या अर्थ होगा? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस शब्द में आस्य शब्द आया हुआ है, इसका क्या अर्थ होगा? तुल्यता, उपयोगिता, उच्चारण स्थान या संज्ञा, क्या होगा बताइए। इसके तरफ जाना चाहेंगे। क ख ग घ, उच्चारण स्थान। गुड। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। विदुर नीति उपजीव्यमस्ति, विश्व पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व या भागवत पुराण। विदुर नीति का उपजीव्य कहाँ है? उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं शांति वार्ता लेकर के, वहां दुर्योधन के यहाँ निवास न करके खान पान भी विदुर के यहाँ ही करते हैं। वो जो दोनों में वार्तालाप हुई थी वो विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। विष्णु पर्व से गीता उद्धृत है, 25 से 42 अध्याय तक गीता उद्धृत है। भागवत पुराण पुराणों में सबसे प्रसिद्ध पुराण है, 12 स्कंद है भागवत पुराण में। श्रीमताम भागवते परीक्षा सुने ही है भागवत पुराण के विषय में। निम्नलिखितेषु अशुद्धम चिनुतः, निम्नलिखित में अशुद्ध का चयन करना है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का रसवाद। क ख ग घ, आपको अशुद्ध चुन के बताना है। भट्टनायक का भुक्तिवाद होता है, यहाँ पे रसवाद लिखा गया है। भट्टनायक का क्या होगा? भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मेघेन संबंधितम नास्ति। मेघदूतम हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मतलब आपके पाठ्यक्रम में मेघेन संबंधितम नास्ति। पुष्कर आवर्तक वंश, मेघ का वंश का नाम पुष्कर आवर्तक। तत्कटे पुरुषम काम रूपम मघोनः, इंद्र का प्रधान पुरुष, इच्छानुसार शरीर धारण करने वाला मेघ। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः। दैता जीविता लंबनार्थी, दैता जीविता लंबनार्थी कौन है बताइए। इसका हो जाएगा यक्षः। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ। मेघेन संबंधितम नास्ति, तीनों संबंधित है परंतु घ संबंधित नहीं है। यतश्च निर्धारणम अनेन सूत्रेण का विभक्ति। यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी षष्ठी, पंचमी षष्ठी, षष्ठी सप्तमी, तृतीया चतुर्थी या सप्तमी तृतीया, कौन सी विभक्ति होगी? यतश्च निर्धारणम सूत्र से। बालकेषु बालकानां वा मोहनः श्रेष्ठः,
षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यतश्च निर्धारणम, यतः च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कुदिरा इव तिर्यक परिभ्रमति का कौन? लक्ष्मी, युवावस्था, राजा या रूपत्वम। कुदिरा इव तिर्यक परिभ्रमति किसके विषय में कहा गया है बताइए? युवावस्था, राजा या रूपत्वम। उपदेश से क्वेश्चन है, लक्ष्मी के विषय में कहा गया है। बात को आप शानदार पढ़ रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना कि आप शीघ्र ही सफल होकर के माता पिता एवं राष्ट्र की सेवा कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम भविष्य प्रदान कीजिए। यवन युवकेन अपहृता कन्या कति वर्षीया आसीत्? यवन युवकेन अपहृता कन्या कति वर्षीया आसीत्? सप्तवर्षीया, सप्तदश वर्षीया, अष्टवर्षीया, पंचदश वर्षीया। यवन युवक, शिवराज विजय से क्वेश्चन है ये। यवन युवक के द्वारा अपहृत कन्या का क्या आयु था? कितने वर्ष की थी? यवन युवक ने जिस कन्या का अपहरण किया था वह कितने वर्ष की थी? सप्तदश वर्षीया। इसका उत्तर हो जाएगा सप्तवर्षीया। अगला प्रश्न है, आतत्राणाय व शास्त्रम प्रहर्तुम मनागसी कस्यैयं मुक्ति। ये किसकी उक्ति है? गालव, कण्व, दुष्यंत या वैखानस? किसकी उक्ति है ये? बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, अभिज्ञान शकुंतलम की सूक्ति है। आतत्राणाय व शस्त्रम ते वाम्बः, मतलब दुष्यंत को कहा जाता है वैखानस के द्वारा कि आपका जो शास्त्र है, आतत्राणाय व शस्त्रम प्रहर्तुम मनागसी, तुम्हारा जो शस्त्र है वह आतत्राणाय, दुखियों की रक्षा करने के लिए है, न कि किसी बेचारे प्राणी पे प्रहार करने के लिए नहीं है। स्वप्न वासुदत्त विषय अशुद्धम चिनुतः। स्वप्न वासुदत्तम के विषय में अशुद्ध कथन कौन सा है उसका चयन कीजिए। स्वप्न वासुदत्ते षड अंकाः सन्ति। भासस्य रचना, ठीक है। लावानक ग्रामस्य वेदाध्यायी ब्रह्मचारी राजगृहस्य निवासी आसीत्, ये भी ठीक है। उदयनस्य भवनस्य नाम समुद्रगृह, ठीक है क्या? क ख ग घ कौन सा अशुद्ध है बताइए? घ, उदयन के हवन का नाम था सूर्यामुख प्रसाद। समुद्रगृह पद्मावती के हवन का नाम था सूर्यामुख प्रसाद, उदयन के हवन का नाम। निम्नलिखितेषु सारथी का उच्यते। सारथी किसको कहते हैं? आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन। कठोपनिषद में रथ रूपक का वर्णन है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तुः, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मानं, सारथी किसको बोलते हैं? आत्मानं रथिनं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि को सारथी कहते हैं। साथियों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपके पास अपडेट आता रहे, प्रतिदिन क्वेश्चन मिलता रहे आपको। मति शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। मति शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बताइए। मतिहि, मतिहि, मतिं या मति, क्या बनेगा? मतिहि ख, इसका उत्तर हो जाएगा ख, मतिहि। मतिहि मतिहि मतयः, मतिं मतिहि मतिहि। तदति इति रूपम सिद्ध्यति। तदति यह रूप कहाँ पे सिद्ध होता है? दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, दा धातु प्रथम पुरुष एकवचन,
धा धातु प्रथम पुरुष एक वचन, धा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन कहाँ पे होता है सिद्ध? इसका उत्तर हो जाएगा दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है ददाति, दत्तः, ददति, ददाति, दत्तः, ददति। ऋग्वेदस्य आचार्यः कः? ऋग्वेदस्य आचार्यः कः? वैशंपायनः, पैलः, सुमन्तु या जावाली? ऋग्वेदस्य आचार्यः कः? पैलः। ऋग्वेदस्य आचार्यः पैलः। ख उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है श भवति। स क्या कहलाएगा? अभ्यंतर प्रयत्न में इषत स्पृष्ट, विवृत, इषत विवृत या संवृत क्या कहलाएगा? श इषत विवृत। जल्दी जल्दी से 20 प्रश्न कर लीजिए। कलिंगः साहसिकः इति उदाहरणं वदते। कलिंगः साहसिकः ये किसका उदाहरण है? रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनपति लक्षणा, व्यंजना या स्वरूपा लक्षणा? कलिंगः साहसिकः यह उदाहरण रूढ़ि लक्षणा का है। कलिंगः साहसिकः। अर्थालंकारा नास्ति। इनमें से अर्थालंकार कौन सा नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा नहीं है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि ये सभी अर्थालंकार है, परंतु यमक अर्थालंकार नहीं है। छंदा सूत्रम कस्य रचना वर्तते? सायन, यास्क, पिंगल या पतंजलि? छंद सूत्रम किसकी रचना है? पिंगल की रचना है छंद सूत्रम। छंद सूत्र अहम चिंतयामि इस कर्तृवाच्य का भाववाच्य रूप में क्या रूप होगा? अहम चिंतयामि कर्तृवाच्य में है, भाववाच्य में बताना है आपको। मया चिंत्ये, मया चिंत्यति, अहम चिंतयामि, अहम चिंत्यति क्या रूप बनेगा भाववाच्य में? कर्ता में तृतीया कर्म नहीं होता है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी में यक लग करके मया चिंत्यति रूप बन जाएगा। द्विगु समासस्य उदाहरणमस्ति। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्वित्राः, उपकूलम, पाणिपादम या पंचवटी? संख्या पूर्वो द्विगुः। संख्या पूर्वे द्विगुः क्या होगा बताइए? द्विगु समास का उदाहरण द्वित्राः, द्विवा त्रिवा ये नहीं होगा। उपकूलम, कुलस्य समीपम उपकूलम ये भी नहीं होगा। पाणी च पादोचः, पाणी पादोः समाहार हो जाता है ये भी नहीं होगा। पाणी च पादौ इसको याद कीजिएगा ना, यूपीएससी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पादौ च। यदि पाणिपादम। पंचवटी इसका उत्तर हो जाएगा पंचवटी। मघवा शब्दस्य, मघवा कस्य विशेषणम अस्ति? मघवा किसका विशेषण है? साथियों यदि आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक क्लिक लगता है, आपसे निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर करें। मघवा कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति? इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि। मघवा किसका विशेषण है? इंद्र का, इंद्र का विशेषण है मघवा। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न किया, बहुत सावधानी से पढ़ रहे हैं। सकारात्मक भावना से पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो साथी इस पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मन लगा तैयारी कीजिए। जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट आपका निश्चित रूपे न होगा, एस्टेट में आप सफल होंगे। बस कोशिश ये कीजिए कि 115-20 के आसपास नंबर लाएं, जिससे कि बीपीएससी के लिए आपका मनोबल प्रबल रहे। सकारात्मक भावना से तैयारी करते रहिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए और अपने भविष्य के लिए तैयारी कीजिए। और आपसे बारंबार निवेदन कि संस्कृत संशय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।